खामेनेई के घर को उड़ाया गया है। मैं आपको रोक रही हूँ, बहुत बड़ी जानकारी है। इससे पहले खबर यह आई कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई नहीं है देश में, लेकिन उनके घर को उड़ाया गया है। आप समझिए कि ये कितना बड़ा हमला है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के घर को उड़ाया गया है। इजरायल ने यह बहुत बड़ा हमला कर दिया है। और आप देखिए कि अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई है, 30 से ज्यादा जगहों को टारगेट किया गया है, जिसमें खामेनेई का घर भी शामिल है। और ये तस्वीर आप देख लीजिए, खामेनेई के घर को उड़ाया गया है। आप ये समझिए कि जहां पर उनका घर है कितनी टाइट सिक्योरिटी होगी। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। इजरायल बहुत समय से तैयारी कर रहा था, ईरान को अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो ये इजरायल और अमेरिका का जॉइंट ऑपरेशन है और इजरायल भी कह रहा है कि दुनिया की महाशक्ति हमारे साथ है। तो आप ये समझिए कि इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया है। तेहरान में खामेनेई का घर उड़ाया गया है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये बड़ी तस्वीर है, पूरी दुनिया ये तस्वीर देख रही है। और जहां पर उनका घर है वहां पर टाइट सिक्योरिटी होगी, परिंदा भी पर नहीं मार सकता होगा। लेकिन इजरायल ने ऐसा हमला किया, ऐसी एयर स्ट्राइक की, ऐसे धमाके किए कि खामेनेई का घर उड़ चुका है। ये मुर्तजा बहुत बड़ी तस्वीर है, बहुत अहम जानकारी है। देखिए, पास्टर स्ट्रीट क्या ये है, यहाँ पर ईरान के राष्ट्रपति हैं और वहाँ पे सुप्रीम लीडर जो है अली खामेनेई, इनका वहाँ पे दफ्तर है और यहाँ पर हमले हुए हैं। और जो अभी खबर वो आई है वो ये कि इस वक्त अरब सागर में जो अमेरिकी पनडुब्बी हैं वहाँ से अटैक हुआ है। वो टोमाहॉक मिसाइल जो है, जिनकी रेंज जो है 2000 किलोमीटर ज़्यादा है, उस मिसाइल से यहाँ पर अटैक किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका और इजराइल दोनों का जॉइंट ऑपरेशन है। इजराइल जो है वो अपने फाइटर जेट से ईरान पर हमले कर रहा है, जबकि अमेरिका जो है उसने टोमाहॉक मिसाइल, अब ये मिसाइल जो है इसके अरब सागर में जो इसके नेवल सेट्स हैं, चाहे वो उसके डिस्ट्रॉयर आर्लेबर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर हों या फिर जो उसकी पनडुब्बियां हैं, उनके जरिए ये तेहरान पर अटैक किया गया है। बिल्कुल। तो ये देखिए, हमले के वक्त घर में नहीं थे खामेनेई, लेकिन ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। तेहरान की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। ईरान को सोचने का, समझने का मौका तक नहीं मिला। पूरा ईरान इस वक्त, तेहरान के कई इलाके धुआं धुआं हो चुके हैं। नुकसान का आकलन तो बाद में होगा, लेकिन बड़ी जानकारी, बड़ी तस्वीरें सामने आ रही है। खामेनेई का घर उड़ा दिया गया है। खामेनेई घर पर मौजूद नहीं थे जिस वक्त हमला होता है, यानी कि वो सुरक्षित इलाके में चलेगा, ये माना जा रहा है। हालांकि अभी और जानकारियां सामने आएगी, लेकिन जो शुरुआती तस्वीरें सामने आ रही है और जो इजरायल की तरफ से कहा जा रहा है कि हमले पूरे दिन जारी रहेंगे। और जानकारी ये भी मिल रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई वो ईरान में नहीं है और ईरान ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इजरायल ने तो पहले ही कर दिया था। इजरायल में तो सायरन बज रहे हैं, लोगों से बंकर में रहने के लिए कहा गया है, लेकिन अब ईरान में भी एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। लेकिन जब तक ईरान द्वारा एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, तब तक नुकसान काफी हो चुका है। आप देखिए कि रिहायशी इमारतों का अगर हम जिक्र करें, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बाजार का जिक्र करें या फिर हम खामेनेई के घर का जिक्र करें, यहाँ पर बहुत नुकसान पहुंचा है। सपना, बिल्कुल बहुत नुकसान पहुंचा। और एक बात क्लियर हो गई है कि यहां टेबल पर बातचीत की बात कही जा रही थी, लेकिन उधर इजराइल ने अटैक कर दिया है। तेहरान में खामेनेई का घर उड़ा दिया गया। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा अपडेट है, जिसमें इजराइल के इस हमले में जहां 30 जगह पर हमला कम से कम किया, वहां पर खामेनेई का घर भी टारगेट किया गया। खामेनेई उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। खामेनेई को ईरान में कई सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। जो एयर स्पेस है ईरान का, वो भी इस वक्त बंद कर दिया गया है। इराक ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, इराक ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, यानी कि मिडिल ईस्ट के कुछ जो देश हैं अब वो अपना एयर स्पेस बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया है। जंग की शुरुआत हो गई है। इजराइल ने ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज सुबह हमला किया है, ये कहते हुए कि एक प्रीएम्प्टिव अटेम्प्ट है, हम पर हमला किया जा सकता था, ये इंटेल हमें मिला, उसके बाद हमने ये हमला कर दिया है, इसीलिए हमने ये हमला किया। वहीं सायरन लगातार तेल अवीव में भी बज रहे हैं। अब ये क्लियर कर दिया गया है दोनों ही मीडिया की ओर से, इजराइल और अमेरिका दोनों की ओर से, कि ये एक साझा ऑपरेशन था यूएस और इजराइल की ओर से। ईरान का एयर स्पेस भी बंद है, ईरान को तैयारी करने तक का मौका यहां नहीं दिया गया। तो अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, जो ये यहाँ पर हमला किया गया है, इससे जुड़ी 5 बड़ी बातें आपको बता दें कि एक तो खामेनेई के घर को उड़ाया गया है, दूसरा एयरपोर्ट पर हमला किया गया है, तीसरा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है उसको निशाना बनाया गया है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। और जानकारी ये मिल रही है कि 5वां बड़ा अपडेट यह है कि खामेनेई ईरान में मौजूद नहीं है। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, मुर्तजा खामेनेई का घर, टाइट सिक्योरिटी होगी, वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता होगा, लेकिन इजरायल ने ऐसा हमला किया कि घर ही धुआं धुआं हो गया। देखिए, ईरान की लीडरशिप हमेशा से इजराइल और अमेरिका के टारगेट पे थी। ये सब जानते थे कि अगर युद्ध हुआ तो सबसे पहला जो हमला होगा वो खामेनेई पे होगा। तो अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए ईरान ने कदम उठाए होंगे। और जैसे बताया जा रहा है कि खामेनेई इस वक्त जो है
तेहरान में नहीं है, वहाँ से बाहर हैं, किसी सुरक्षित जगह पर होंगे। लेकिन तेहरान में इस वक्त अमेरिका ने जो या इजराइल ने जो हमले किए हैं वो हम उसकी तुलना करें तो 2003 में जिस तरह बगदाद में अटैक हुआ था सद्दाम हुसैन और उनकी सरकार पे, उस तरह का हमला इस बार तेहरान पे किया गया है। और इसमें अमेरिका और इजराइल ये दोनों का जॉइंट ऑपरेशन है, जिसमें सिर्फ फाइटर जेट नहीं बल्कि क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया है। इसमें जो अमेरिका की टोमाहॉक मिसाइल जो हैं, जो अमेरिका की एक तरह से मेनस्ट्रे कही जाती हैं किसी भी सबसे बड़े हमले के लिए, वो उनका इस हमले में इस्तेमाल किया गया है। और अब आगे देखना होगा कि इस हमले को कितने लंबे वक्त तक कायम रख पाते हैं। बिल्कुल ये तो देखना देखिए होगा। तो मुर्तजा और जसप्रीत लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें दिखाते हुए। मुर्तजा क्योंकि रिपोर्ट्स तैयार करते हैं तो वो आपको बता रहे हैं कि आखिर ईरान के पास में अब कौन सी मिसाइल्स हो सकती हैं, कैसे वो हमला करेगा। लेकिन ये आज का बड़ा अपडेट, बहुत बड़ी खबर, एक और नया महायुद्ध शुरू हो गया है। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, जिसमें ईरान ये कह रहा है कि पहला हमला आपने किया है, एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, जितने भी जो व्यस्त इलाके हैं वो सभी टारगेट किए गए थे, खामनेई का घर टारगेट किया गया था। ये अपने आप में दिखाता है कि ये जो जंग है अब किस ओर मुड़ चली है। और इसमें सिर्फ इजराइल नहीं है, इस बात को बार बार ध्यान रखिए। एक और बड़ी खबर, ईरान के इंस्फान पर भी इजराइल का हमला हुआ है। कई सारे शहर हैं जहां पर टारगेट किया गया है, जिसमें से एक तेहरान के अलावा इंस्फान भी है जहां पर यह हमला किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, एक के बाद एक हमले किए गए, 30 जगहों को टारगेट किया गया, जिसमें ख्वाम, खुरम्बाबाद, इस्फान और तेहरान, ये वो जगह हैं जहां पर टारगेट किया गया, जिनकी तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं। धुएं का गुबार उठ रहा है, एयर स्पेस बंद कर दिया गया, एयरपोर्ट को टारगेट किया गया। कहीं ना कहीं ये कोशिश थी कि इधर ट्रंप बातचीत कर रहे हैं, उधर इजराइल ने हमला कर दिया और यहां पर तैयारी करने तक का मौका ईरान को नहीं दिया गया। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि ईरान पहले से ही कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा था, लेकिन इस तरीके से हमला किया जाएगा, हमला युद्धपोत से नहीं इजराइल की ओर से कर दिया जाएगा, ये शायद अंदाजा ईरान ने ना लगाया हो। रिफत का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। रिफत, क्योंकि पहला हमला इजराइल ने किया है, कोई जानकारी आपको वहां से मिल रही है कि वहां कैसी तैयारी अब की जा रही है अपने आम नागरिकों के लिए? देखिए, इसराइल की तरफ से जो है वो वार्निंग्स जारी कर दी गई हैं और सायरन्स इस वक्त टेल अवीव के साथ साथ बाकी कई इलाकों में बज रही हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जाए, क्योंकि इसराइल की तरफ से अटैक किया गया और यूएस ने भी इसको सपोर्ट किया। यूएस ने पहले ही तैयारी की थी, क्योंकि जिस तरीके से एयरक्राफ्ट्स वहाँ पे रखे गए थे और उसके अलावा जो है अपने फोर्सेस को वहाँ पे अलर्ट रखा था, क्योंकि जो मिडल ईस्ट में काफ़ी सारी बेसिस जो हैं वो अमेरिका की हैं, वहाँ पे अमेरिकन ट्रूप्स भी हैं और उसके अलावा काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे सब चीज़ें तैयार कर दी गई। इजरायली सूत्र ये बता रहे हैं कि 4 दिन तक संयुक्त हमला जारी रहेगा, तेहरान इस हमले को भूल नहीं पाएगा। इजरायल ने देखिए बड़ा बयान दिया है, सूत्र वहां के बता रहे हैं कि 4 दिन तक संयुक्त हमला, यानी कि अमेरिका और इजरायल का जॉइंट ऑपरेशन, तेहरान इस हमले को भूल नहीं पाएगा। और आप देखिए ऐसे जख्म तेहरान को दिए हैं जो उसको ताउम्र सालते रहेंगे। खामेनेई का घर उड़ चुका है, पूरा इलाका इस वक्त मलबे में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। 30 से ज्यादा ऐसी लोकेशंस है जहां को निशाना बनाया गया है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं, 3 तस्वीरें और तीनों यहाँ पर ईरान की है। और ऐसे में इजरायल ये कह रहा है कि 4 दिन तक हमला जारी रहेगा। अभी देखिए, अभी तो ये शुरुआत है, हमले के 1 घंटे के भीतर कितना नुकसान ईरान को हुआ है, लेकिन 4 दिन तक इजरायल हमले की बात कर रहा है। मुर्तजा हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। मुर्तजा, आप ये बताइए, क्योंकि जो ये हमला किया गया है, इस ऑपरेशन को कुछ नाम भी दिया गया है, इस ऑपरेशन के बारे में आप बताइए। और 4 दिन तक ये जॉइंट ऑपरेशन, इजरायली मीडिया है उसकी तरफ से जानकारी मिली है कि इस ऑपरेशन को, इस युद्ध को, इसकी शुरुआत जो है उसका नाम दिया गया है शील्ड ऑफ जुड़ा। इसको इजराइल ने जिस तरीके से अंजाम दिया गया है शुरुआत में, उससे लग रहा है कि अगर 4 दिन तक ये हमले जारी रहते हैं तो ईरान की लीडरशिप को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश होगी। और 4 दिन में अगर अमेरिका, बता दें, ईरान पर ऑपरेशन का नाम शील्ड ऑफ जुड़ा रखा गया है, ऑपरेशन का नाम शील्ड ऑफ जुड़ा नाम दिया गया है। जिस तरीके का ये हमला किया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि क्या नाम दिया गया, तो ऑपरेशन को नाम दिया गया शील्ड ऑफ जुड़ा। और इसी के तहत ये एक के बाद एक हमले तेहरान पर किए गए हैं। इजराइल से ये खबर सामने आई है, बेन गुरियन एयरपोर्ट रिफ्यूलिंग विमान भी उड़ा दिया गया है।
इजराइल की तरफ से ईरान में कई जगह हमले हुए, जो मेजर जगह हैं जहां से फ्यूलिंग हो सकती है, जो टॉप लीडर्स हैं उनके घर, सभी ऐसी जगहों को टारगेट किया गया है। हम एक बार फिर से मुर्तजा का रुख करते हैं और जसप्रीत का। मुर्तजा, मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर ये नाम क्यों, कुछ वजह बताई गई इस नाम को, अगर आप एक्सप्लेन कर पाए। कि इसको जुड़ा जो है वो इज़राइल के, हम कहें कि ये उनके धर्म को लेकर ये शब्द जो है उससे जुड़ा हुआ है और इसी का नाम उन्होंने इस्तेमाल किया है, शील्ड ऑफ जुड़ा, यानी कि एक तरह से ईरान को बताने की कोशिश है कि जो इज़राइल जो है उसकी इस वक्त जो है वो इस ऑपरेशन के ज़रिए वो कैसे ईरान को पूरी तरह तबाह करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब इसमें यह है कि 4 दिन तक ऑपरेशन चलाने की बात की जा रही है। क्या इजराइल के पास 4 दिन के बाद आगे क्या उसकी रणनीति होगी? 4 दिन तो वो सस्टेन कर पाएगा। इस तरह के हमले लगातार अमेरिका और इजराइल दोनों तरफ से साइमल्टेनियस हमले किए जाएंगे, लेकिन आगे क्या किया जाएगा? अमेरिका के सेना अध्यक्ष जो हैं वो ये कह चुके हैं कि अमेरिका के पास बहुत लंबे वक्त के लिए ऐसे हमलों को सस्टेन करने के लिए हथियार नहीं होंगे और अगर ईरान की तरफ से पलटवार किया जाता है तो अमेरिकी सेना और इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ट्रंप जो थे पिछले 2-3 दिन से इसी को लेकर काफ़ी गुस्से में थे और अपने सेनाध्यक्ष की बात को वो खारिज भी कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो है ये जो हमला हुआ है उससे अगर ये 4 से 5 दिन अगर ये लगातार चलता है तो हम ये मान सकते हैं कि ईरान की लीडरशिप को ये पूरी तरह तबाह करने की कोशिश है और इसके बाद मुमकिन है कि ईरान में हम देखें कि जो मोसाद या फिर CIA समर्थित जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़क पर उतरें और फिर यहाँ पर तेहरान में हम गृह युद्ध के हालात भी पनपते हुए देख सकते हैं। बिल्कुल, तो शील्ड ऑफ जुड़ा नाम दिया गया है, जैसा कि हमारे सहयोगी इसका मतलब बता रहे थे, यहूदियों की ढाल, और ये ऑपरेशन को नाम दिया गया है। देखिए ये मकसद क्या है, आपको ये भी बताते हैं कि जो इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, एक तो ये कि वहां की लीडरशिप को निशाने पर लाया जा सके, दूसरा टारगेट पर वहां के राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर उनके घर को उड़ा दिया गया है, एयरपोर्ट पर हमला किया गया है, ईरान ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। लेकिन बड़ी जानकारी जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि यहाँ पर इजरायली सूत्र बता रहे हैं कि ये ऑपरेशन 4 दिन तक जारी रहेगा।